तो मेरे प्यारे बच्चों, तो आफ्टर लॉन्ग टाइम वी आर गोइंग टू मीट, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम ये स्टडी करेंगे कि क्लास 10th का क्वेरी आया था जिससे हमें रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट बताइए। रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। थोड़ा सा मैं आपको रिकैप करना चाहूँ कि रिफ्लेक्शन में क्या होता है। रिफ्लेक्शन में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है कि जो एक सरफेस है, जैसे कि कोई भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, उसके वन साइड जो है क्या होना चाहिए, वो पेंटेड होना चाहिए या कोटेड होना चाहिए, ठीक है। अब ये जब पेंट कर दिया या सिल्वर कोटिंग हो जाए या किसी चीज़ की जो हाइड हो जाए, जिसके थ्रू लाइट जो है, रिफ्लेक्शन का पार्ट ये होता था कि एक पार्ट जो है वन साइडेड क्या होना चाहिए, कोटेड। जब इंसिडेंट रे आता था और वो रिफ्लेक्ट जाता था, रिफ्लेक्ट मतलब बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट, ओके, बीम ऑफ द लाइट। अब उसी केस में आता है कि सर अगर यहाँ पर क्या हो, ट्रांसपेरेंट, क्या हो, ट्रांसपेरेंट हो, क्या ये रिफ्लेक्शन होगा या रिफ्रैक्शन होगा? गलत, यहाँ पर क्या होगा, रिफ्रैक्शन हुआ। इट मीन्स कि अब अगर लाइट इंसिडेंट होती है एंड इफ अ इंसिडेंट रे passes from a rarer medium to denser medium। अगर मान लीजिए कि अब मीडियम चेंज हो रहा है, ठीक है, पहले मीडियम एक ही था हमारा, एयर में ट्रांसमिट हो रहा था और इंसिडेंट हो रहा था, रिफ्लेक्ट हो रहा था, बट अब मीडियम कितने हैं, दो। तो पहले क्या हो गया, रेयर और डेंसर मीडियम, ठीक है। एक आन if a beam of ray incident on a point, okay, on the surface of the first medium, okay, then it tends to become a normal, okay। अब क्या होता है कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में अगर कोई लाइट पास होती है तो वो बेंड हो जाती है, क्या होती है, बेंड हो जाती है लाइट। जैसे कि अब किधर बेंड होगी, ये हम कैसे पता करेंगे, वो हम डिपेंड करता है मीडियम पर कि किस मीडियम से किस मीडियम में जा रहा है, रेयर टू डेंसर या डेंसर टू रेयर, ओके। अब जैसे कि बात करें कि मान के चलिए कि हम एक प्रोफेसर हैं, ठीक है। अब प्रोफेसर की जगह पर हम बच्चों की क्लास में घुसते हैं, एंटर करते हैं, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा उसे हम पहले लेवल में लाते हैं, ठीक है। तो उसी तरह ये हम एक काम हो रहा है कि अगर हम पहले कोई इंसिडेंट रे अभी एक मीडियम में ट्रैवल कर रही थी, अब सडनली जो है दूसरे मीडियम में ट्रैवल करते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए आप अपने फ्रेंड के साथ कैसे बिहेव करते हैं, ठीक है, व्हेन यू स्टे एट योर होम। अब वही चीज़ें जब आप कोई ऑफिस में जाते हैं, योर बिहेवियर इज टोटली गुड चेंज, इजंट इट। तो ये क्या हो रहा है, आप कुछ अपने टेंडेंसी को चेंज कर रहे हैं, तो वहाँ यहाँ भी वैसे ही यहाँ भी हो रहा है कि एक जो है ये बीम ऑफ रे क्या हो रहा है, अपनी टेंडेंसी को चेंज कर देगा, ठीक है, यानी कि बेंड हो जाएगा। अब बेंड किधर होगा, यानी कि वो किस पे डिपेंड करेगा, मीडियम पर, कि अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो ये, अगर हम इसको इमेजिन कर रहे हैं कि ये लाइट रे जो है कहाँ तक जा सकती है इधर, ठीक है, ये ऐसे पास हो सकती है, मगर जब रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम में जाती है तो ये रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, रिफ्लेक्शन की बातें कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, द बीम ऑफ रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये क्या होता है, नॉर्मल, ये क्या है, इंसिडेंट रे, ओके। तो टुवर्ड्स द नॉर्मल मतलब कि नॉर्मल के तरफ मुड़ जाती है, इस तरह लाइक दैट, ओके। ये क्या होगा, रिफ्रैक्टेड रे, ओके। अब हम बात करते हैं कि सर एक बात बताइए, क्या क्या कॉजेज हैं इसके, है कि हम कैसे कैसे ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, क्यों हो जाती है, कैसे हो जाती है, इसके पीछे का राज क्या है, मैंने बताया। अब जो है इस, अब एक बात बताते हैं आपको, ये रेयर मीडियम है, ठीक है, और ये डेंसर मीडियम है। तो इसमें
एक डिपेंड किस पे करेगा कि बेंडिंग कितनी होगी, है ना। क्या मतलब क्या हो रही है, बेंडिंग ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम, इसे वो क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब ये बेंडिंग किस पे डिपेंड करेगा बेटा, बेंडिंग डिपेंड करेगा स्पीड ऑफ लाइट पर पहला। अब ये स्पीड ऑफ लाइट किस पे डिपेंड करेगा बताओ, ये मीडियम पर डिपेंड करेगा। तो अब सर एक बात बताइए, जब स्पीड ऑफ लाइट कैसे हो सकती है, एक तो मोर हो सकती है और एक लेस हो सकती है। अब किस मीडियम में मोर होगी, किस मीडियम में लेस होगी स्पीड इसकी, तो हम ये करेंगे कि रेयर मीडियम में स्पीड क्या होती है, हाई होती है, और डेंसर मीडियम में स्पीड क्या होती है, लो होती है। अब एक एग्जांपल से मैं बात करूं, जब हम रोड पे ट्रैवल करते रहते हैं स्ट्रीट पर, ठीक है, जब भीड़ आ जाती है, ट्रैफिक आ जाती है, तो उसमें हम क्या करते हैं, हमारी स्पीड क्या होती है कार की या बाइक की, ज़्यादा या कम, मोर या लेस, ऑब्वियसली लेस, इजंट इट। और अगर हम किसी हाईवे पे चल रहे हैं, वहाँ पर क्या होता है, फ्री हो जाता है हमारे पास रास्ता, तो हम क्या करते हैं, अपनी स्पीड एक्सेलेरेटर भी बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो ये इसका केस था कि रेयर में स्पीड की, लाइट की स्पीड क्या होती है, हाई होती है, और डेंसर में लो होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सर इफेक्ट क्या क्या होता है इसके। इफेक्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन, आपने देखा होगा कि कोई भी स्टिक को अगर, या पेंसिल को, पहले बचपन में देखते होंगे कि हम लोग सब बोलते थे ऐसे, यार ये तो जादू दिख रहा है हमें, देखो कैसे, कि जब हम कोई पेंसिल को अगर ग्लास ऑफ वाटर, फुल ग्लास ऑफ वाटर में अगर हम पेंसिल डिप करते थे, ठीक है, सिंक करते थे, उस क्या दिखता था हमें कि जो उसका थोड़ा सा पार्ट है क्या हो रहा है, उठा हुआ लग रहा है। तो वो कैसा लग रहा है, एबनॉर्मली कैसा लगता है वो, कि हमें अपवर्ड मूवमेंट है उसका, ठीक है, कि अपवर्ड की तरफ ये शो हो रहा है। अपवर्ड फ्रॉम द रियल पोजीशन। दूसरा, अब सेम केस है किसका, मैं आपको बता दूं, सिक्के का भी उठा हुआ प्रतीत होता है, ऐसा लगता है ना कि वी ऑब्जर्व दैट कि जो कॉइन है वो क्या होता है, जब हम पानी में डिप करते हैं, उसे डालते हैं, तो हम क्या देखते हैं, क्या ऑब्जर्व करते हैं कि सिक्का जो क्या होता है वो उठा हुआ रहता है। ठीक है, तो वो इसका इफेक्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन है। अब इसी रिफ्लेक्शन से रेनबो सा भी फॉर्म होता है। रेनबो फॉर्मेशन भी, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका रेनबो फॉर्मेशन। अब तीसरा है कि कुछ चीजें लाइटर लग जाती है हमें, है ना, रिफ्रैक्शन में क्या होती है कि हमें रिफ्रैक्शन में क्या होती है कि स्त्री अगर वो पानी में डीप होती है तो थोड़ा सा हल्की हो जाती है, लाइटर हो जाती है, तो उसी का केस है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट का भी। अब ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार भी, एट नाइट, ये भी क्या केस है, एक रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट का भी केस है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे
हाँ, ये तो था हमारा इंसिडेंट रे यानी कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाने का। अब केस क्या आ सकता है कि केस दो टाइप का केस हो सकता है इसमें रिफ्रैक्शन में। पहला केस है कि व्हेन जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में पास करें तो इसमें चेंजेस क्या आएंगे ये बताइए। चेंजेस ये आ जाएंगे कि जो ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे क्या होता है, बेंड हो जाता है टुवर्ड्स द नॉर्मल। ओके, दूसरा केस क्या है, अब अगर लाइट a beam of light passes through अब कौन सा मीडियम हमारा डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम में, तो रिफ्रैक्टेड रे किस तरफ बेंड हो जाता है, बेंड्स अवे फ्रॉम द, ना कि टुवर्ड्स होगा इसमें, इसके जैसे कुछ होता है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कैसे हम चलिए फिगर को ड्रॉ करके भी देखते हैं बात, ठीक है। देखो और अभी फिर से हम जो केसेस हमारे सामने उसको हम देखेंगे, प्रूफ करेंगे कैसे हो रहा है ये विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। सपोज दैट ये क्या है, ये है, ये क्या है, ग्लास है मीडियम, ये भी क्या है, एयर है, ये एयर मीडियम है, ठीक है। अब लाइट जब एयर से ग्लास में एंटर करेगी तो क्या हो जाएगा उसका, हमने क्या देखा, अगर रेयर मीडियम, एयर क्या होना है, रेयर मीडियम, ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम, तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो रिफ्रैक्टेड रे बेंड हो जाता है किसके टुवर्ड्स, नॉर्मल के टुवर्ड्स। तो नॉर्मल क्या है, जिस जो भी सरफेस, अगर इंसिडेंट रे जिस सरफेस पर, जिस पॉइंट पर इंसिडेंट हो, वही वाला टिप वाला पॉइंट क्या हो जाता है, वो नॉर्मल हो जाता है, यानी कि परपेंडिकुलर ऑफ द सरफेसेस, ठीक है। तो अब इसका अगर हम एज्यूम करें ये लाइट अगर डायरेक्टली अगर रे से पास हो जाएगा रेयर मीडियम में तो ये ऐसे पास करती, ठीक है। बट अब केस क्या आ रहा है, अगर हम मीडियम चेंज कर रहे हैं तो इसके टुवर्ड्स मूव हो जाएगी, ठीक है। ये क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। और ये क्या है, इंसिडेंट रे। अब क्या हो रहा है, ये मीडियम डेंसर था, अब किसमें डेंसर टू रियर में पास हो रहा है लाइट, तो कैसे होगा, बैंड। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये नॉर्मल हो गया इसका, ओके वेरी गुड। और हम इसकी बात करें तो ये कैसे पास करता है ये लाइट, लाइक दैट, ओके। अब मगर केस क्या होना है, डेंसर टू रेयर मीडियम में जा रहा है, तो अब क्या बन जाएगा, इसकी लाइट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इट मींस ये ऐसे क्रॉस कर जाएगी, ठीक है। अब आपको पता चल रहा है, देखें इसी का हम नाम बोलते हैं इमरजेंट रे। क्या बोलेंगे, इमरजेंट रे। अब इसमें भी होता है, जिस तरह हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता था उसी तरह लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी होता है। तो अब एक बात बताइए, एक वर्ड आपने सुना होगा इंसिडेंट एंगल क्या होता है। इंसिडेंट एंगल क्या होता है, इंसिडेंट रे, दैट एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, ठीक है, वो क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टेड एंगल कौन सा होगा, नॉर्मल क्या है, ये वाला, ये रिफ्रैक्टेड एंगल हो जाता है, रिफ्रैक्टेड रे बिटवीन, एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ओके। अब
ये इमरजेंट एंगल भी होता है वह एंगल विच इज फॉर्म्ड, कैसे फॉर्म होगा, कि जब डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम में पास होती है लाइट, तो जो नॉर्मल और इमरजेंट रे, ठीक है, उसको बोलते हैं इमरजेंट रे, उस दोनों के बीच के एंगल क्या बोलेंगे, इमरजेंट एंगल। ओके, तब यहां मैं एक बार लिख दूं, एंगल आई क्या है, इंसिडेंट एंगल, एंगल आर क्या है, रिफ्रैक्टेड एंगल, एंगल ई क्या है, इमरजेंट एंगल। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट बात आती है हमारी, अब हमारा है लॉ, हमने ये क्या था हमारा, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, क्या, नेक्स्ट पॉइंट था लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसमें लिखा एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रिफ्रैक्शन। ओके, इट मींस आपने पढ़ा होगा साइन आई इक्वल टू साइन आई इक्वल टू साइन आर इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट होता है। ये हमारा रूल होता है इसका, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का। ठीक है, तो दूसरा लॉ क्या था, पहला तो ये था कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दूसरा क्या था कि इंसिडेंट रे नॉर्मल, ये सब कहां पे होना चाहिए, सेम लाइन पर लाई करना चाहिए, कहां पर, सेम प्लेन, लाई सेम प्लेन। ठीक है, ये है हमारा केस। अब हम बात करेंगे कि सर एक बात बताइए कि आप एक क्लियर हो गया लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ये केसेस बताया कि किस तरह रेयर टू मीडियम में डेंसर है। अब हम आपसे बात करेंगे कि सर एक बात बताइए, आपके मन में क्वेश्चन होगा कि हीरा इतना चमकता क्यों, ऐसा क्यों होता है कि उसमें जब हम पास करते हैं कोई लाइट, हमें बहुत सारी चीजें दिखती है, उसमें बहुत सारे कलर दिखते हैं, क्या क्या रीजन है उसका, बताइए। उसका बस एक ही रीजन है, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसका वर्ड क्या होता है सर, इसको तो जनरली एन से डिनोट करते हैं हम। ये कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये कहता है कि अगर अ बीम ऑफ लाइट, ठीक है, इज पास फ्रॉम द, क्या, पास फ्रॉम द एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक में जो क्रॉस करता है, ठीक है, या तो एयर से हो जाएगा या तो अलग से, ठीक है, एयर इनटू अ पर्टिकुलर, एयर टू इन अ पर्टिकुलर मीडियम, दैट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन। मतलब जितना उसमें बेंड होगा, क्या चेंजेस होंगे, एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन में कितने चेंजेस होंगे, क्या क्या चेंजेस होंगे, वो होता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यानी कि जो हमने कांस्टेंट देखा था, क्या कांस्टेंट देखा था, साइन आई अपॉन साइन आर, ये क्या था हमारा कांस्टेंट है। कैसे, जैसे कि मान के चलिए कि आई क्या है हमारा, अगर हम मान के चले कि एंगल कितना होगा आई और आर, आई क्या है, तो इसी में साइन आई की बात करेंगे। ये किसका है, एयर का। दूसरा क्या है, ग्लास का मान लें, इजंट इट, यहाँ तो मीडियम चेंज कर रहे हैं ना। पहला कहाँ से, अगर रे एयर से ग्लास में एंटर कर रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, अगर वैल्यू कम आ जाए, जो आ जाएगी, ठीक है, कांस्टेंट, वो क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है,
अब मैं बात करूं, सपोज दैट यानी कि साइन एंगल ऑफ द इंसिडेंस आई फॉर अ रे, एंगल ऑफ कितना है 37 डिग्री, ठीक है। और रिफ्रैक्टेड एंगल कितना मान लिया हम, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द ग्लास, ये किस में है, एयर में, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन ग्लास कितना है 24 डिग्री। तो आप बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या फाइंड आउट होगा हमारे पास, बताइए क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस चीज का। तो हम क्या करेंगे, पहले साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 37 डिग्री, साइन 24 डिग्री। अगर हम इसकी वैल्यू पुट कर दें 0.60 और 0.40, देन व्हाट वी गेट 1.50। क्या आफ्टर सॉल्विंग दिस टर्म गेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। जो हम बात करते हैं कांस्टेंट की ना, देखिए ये क्या होता है कांस्टेंट, ये किसी भी चीज पे वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता है। बट क्या होगा, जब तक कि अगर इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट चेंज ना कर जाए या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चेंज ना कर जाए, तब तक इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। ड्यू टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हमें जो हीरे होते हैं, डायमंड होता है, वो बहुत ही ज़्यादा उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है उसका, जिसकी वजह से वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा चमकता है, ठीक है। क्योंकि उसका जो एंगल होता है ना, उसकी जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही हर एक एंगल से वो क्रॉस करता है, क्रॉस करते करते करते, यानी कि बहुत से मीडियम तो एक ही है। जब हम मीडियम है जैसे कि ग्लास है, इट इज ऑल्सो अ ग्लास। अब हम मीडियम एयर से अब हम ग्लास में एंटर कर रहे हैं, तो बहुत सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। इसकी वजह से डेविएशन ज़्यादा हो जाने लग जाता है, जिसकी वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या होता है ज़्यादा होता है। अब ये बताइए एंगल ऑफ किस पे डिपेंड करेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट पे या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पे। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट कम होगा तो क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम होगा या ज़्यादा होगा, तो क्या होगा केस में, ये आपके लिए टास्क है, ठीक है। इसे आप हमें बताइएगा। कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइएगा, ठीक है। अब जैसे कि हम बात करें स्पीड ऑफ द लाइट क्या होती है वैक्यूम में। अब ये हमको सबको पता है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दो टाइप के होते हैं, अगर हम बेसिकली बात करें तो पहला होता है रिलेटिव, दूसरा होता है एब्सोल्यूट। इसका मतलब क्या होता है कि रिलेटिव मतलब ये होता है कि अगर कोई भी मीडियम से वन मीडियम टू another medium then light पास करे, ठीक है, तो वो हो जाएगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और एब्सोल्यूट क्या होता है कि एयर यानी कि वैक्यूम से वैक्यूम टू अदर मीडियम में पास करे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये टर्म आप समझ जाइए कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसे कहते हैं, जब कोई एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, ठीक है, कोई फिक्स नहीं है अभी, है ना। मगर एब्सोल्यूट तभी बोलेंगे जब वैक्यूम टू अनदर मीडियम या अदर मीडियम में जाएगा, लाइट क्रॉस पास करे, तो उसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके। तो
तो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो हम यहीं से एंड करते हैं और इसके आगे की जो चीज़ें हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच। और जो भी चीज़ें आपको समझ में आई, अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि हम क्या चीज़ इंप्रूव कर सकते हैं और फीडबैक देना मत भूलिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।